Assalamu alaikum and welcome to a new series on machine learning with Python. My name is Mohammad Mughis Tasif and we are starting a new series on ML with Python powered by CodeCamp 2021. तो आज से हम लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग का और ये 4 वीक का प्रोग्राम है जिसमें in the first week we'll talk some introduction to machine learning. नेक्स्ट वीक में हम लोग क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, देन रिग्रेशन के ऊपर एंड देन सम different applications and different projects related to machine learning. और अगर आप लोग इसकी सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो कोर्स इनरोलमेंट का लिंक मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आप लोगों ने कोर्स इनरोल करना है। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा एंड टू अवेल दैट सर्टिफिकेशन फॉर फ्री you have to submit the project and complete a quiz and pass a quiz at a score of 80%. तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी उसी में से क्विज होगा और उसी में से प्रोजेक्ट होगा। तो पर्पज़ ये होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो कुछ हमने आपको पढ़ाया है आपको उसका आइडिया हो गया। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन मशीन लर्निंग विद पाइथन कोर्स। अच्छा, मशीन लर्निंग होती क्या है? मशीन लर्निंग की डेफिनेशन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने मशीन लर्निंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है ना अपने सराउंडिंग में देखी हैं, लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पे मशीन लर्निंग लगी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और क्यों ये इतनी ज़्यादा अरूज पे है आजकल। तो मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर टू प्रिडिक्ट सम एनालिसिस। ठीक है, हमारे पास से एक डिजायर्ड आउटपुट होती है या हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि हम लोग एक डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं मशीन को और हम चेक करना चाहते हैं कि उन एनालिसिस के बेस पे जो हमने मशीन को दिए हैं फ्यूचर में जो भी आपके पास डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट होंगे क्या वो उसके मुताबिक सेट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसको मैं मजीद एलाबोरेट कर देता हूँ। सपोज करें कि यहाँ पे भी कोविड-19 बहुत ज़्यादा जो है वो फैला हुआ था प्रीवियस डेज में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उससे काफ़ी निजात पा ली है। तो कोविड-19 में क्या हो रहा था कि डेटा साइंटिस्ट यूज़ कर रहे थे कि जो जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्होंने उनका एक डेटा सेट बनाया। फिर हमारे पास कुछ इनपुट पैरामीटर्स थे कि उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, और उनके डिफरेंट क्या वो डाइट प्लान था उनका, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने ना एक डिफरेंट बहुत सारे इनपुट पैरामीटर्स ले लिए। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जब मशीन को ट्रेन करते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगा के, तो हमारे पास सपोज करें एक अच्छी एक्यूरेसी आ गई है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक 98% एक्यूरेसी आई है विच इज़ क्वाइट गुड। और फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अब फ्यूचर में किस तरह के लोग थे जो ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए। क्या वो बिलो 18 थे, ठीक है, क्या उनका डाइट प्लान इस तरह का था और वो किस एरिया से ताल्लुक रखते थे। तो हमारे पास क्या है कि हम लोग प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम बनी और किस वजह से किस एरिया को वो ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और कुछ ओवर भी हम कर लेते हैं। अब आप बैंक्स में चले जाएं तो बैंक्स में वहाँ पे मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी बैंक में चले जाएं तो बैंक में सपोज करें मैं अगर IBM का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का है, कोई मतलब डिफरेंट कंपनीज आ रही हैं, सिस्टम्स का आ रहा होगा, तो डिफरेंट कंपनीज हैं। अब वो इतना बड़ा डेटा सेट जो है वहाँ पे उनके पास जा रहा होता है, अगर वहाँ पे वो मशीन लर्निंग नहीं लगाते, ठीक है, तो सेगमेंटेशन ही नहीं कर सकते। वो सेगमेंटेशन ही नहीं कर सकते, वो डिफरेंट सेगमेंट्स बनाते हैं, इसको हम क्लस्टरिंग भी कहते हैं। तो क्लस्टरिंग क्या होती है इसके बारे में अभी हम आगे जाके बात करेंगे। तो बेसिक आपको भी ओवरव्यू बता रहा हूँ कि मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, यानी इसकी मेजर एप्लीकेशंस क्या है। उसके अलावा हम लोग एक बहुत बड़ी एग्जांपल देते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स यूज बाय यूट्यूब, और उसके अलावा हम लोग नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं। तो आपने अक्सर गौर किया होगा कि यूट्यूब पे आप लोग अगर एक वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम रखा हुआ है, ठीक है, एक रिकमेंडेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से वो आपको नेक्स्ट टाइम उससे मिलती जुलती मूवीज, आपकी मिलते जुलते यानी कि आपकी टेस्ट से रिलेटेड जो है ना वहाँ पे वो रिलेटेड वीडियोस दिखाना शुरू कर देगा। तो उससे होता क्या है कि उनका जो वॉच टाइम है वो बढ़ रहा है, आप उनकी वेबसाइट पे ज़्यादा देर रुक रहे हैं। अगर सपोज करें मैंने एक मूवी सर्च की है हैरी पॉटर और मुझे वो उसके बाद कोई और मूवी दिखा रहा है जो कि किसी और कंट्री की है, ठीक है, वो चाइनीज जुबान में है, तो क्या होगा कि वो बेशक ट्रेंडिंग पे होगी,
लेकिन मुझे तो नहीं चाइनीज आती, तो मैं उसे नहीं देखूंगा। अगर मैंने हैरी पॉटर का एक पार्ट लगाया तो उससे रिलेटेड मुझे दूसरे तीसरे चौथे और सारी सीरीज दिखा रहा है, तो क्या होगा कि मैं यूट्यूब पे ज़्यादा देर रुका रहूँगा। तो इस तरीके से मशीन लर्निंग की एक बहुत अहम एप्लीकेशन है ये, जो रिकमेंडेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूज़ पाइथन लाइब्रेरीज टू बिल्ड डिफरेंट मॉडल्स। पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं और उनका क्या पर्पज़ है और हम उनको किस लिए यूज़ करते हैं। और उसमें से एक साइकिट लर्न होगी, जिस पर हम लोगों ने ज़्यादा काम करना है, उसको हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में आज जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, बिल्ट इन लैब इन्वायरमेंट है। हम लोगों ने कोई मतलब कि अगर आप लोगों की मशीन रेडी है, आप लोग अपने सिस्टम पे इन्वायरमेंट सेट करना चाह रहे हैं, पाइथन डाउनलोड करना चाह रहे हैं और वीएस कोड के साथ काम करना चाह रहे हैं, पाईचार्म के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा इस कोर्स के लिए कि हम गूगल कोल ऐप को यूज़ करेंगे, विच इज़ ऑनलाइन इन्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जस्ट इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज को और हम उसके बाद आगे उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप लोग बेस पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो मैंने डिफरेंट वीडियोस डाली हुई हैं पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स के अंदर। वहाँ से आप लोग अपनी मशीन को मतलब सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन विल। आप चाह रहे हैं अगर उस पर काम करना तो आप उस पर कीजिए, यू आर मोस्ट वेलकम। और बाय डिफॉल्ट कोर्स के लिए हम लोग बिल्ट इन लैब इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे विच इज़ गूगल कोल ऐप। तो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काम शुरू कर देंगे, और जैसी लैब्स आएंगी उसकी डिटेल्स भी आपके साथ मैं कोर्स पे शेयर करता रहूँगा, यानी जो हमारे स्किल्स के ऊपर जो कोर्स पोस्ट हुआ होगा वहाँ से। अच्छा, कौन कौन सी स्किल्स आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। हम लोग मेजर बात करेंगे रिग्रेशंस के ऊपर, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, साइकिट लर्न लाइब्रेरी, साइपाई। ठीक है, इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करेंगे, ये दोनों लाइब्रेरीज हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट टेक्निक्स है मशीन लर्निंग की। फर्स्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे कि ये सब है क्या। नेक्स्ट वीक में हम लोग रिग्रेशन पे बात करेंगे, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पे, फिर हम लोग क्लस्टरिंग पे, और एंड पे मैं एक मास्टर लैब रखवाऊंगा। और मास्टर लैब में इंशाल्लाह ताला हम लोग एक माइनर सा प्रोजेक्ट करेंगे और फिर आपको एक टास्क दे दिया जाएगा और आपने उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करके लाना होगा। उसके अलावा हम लोग जो आपको मेजर पर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है कि आप लोग अपनी सीवी के ऊपर कैंसर डिटेक्शन, predicting economic trends, predicting customer churn and recommendation engines and many more, इसके बारे में आप लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो जो आप बनाएंगे और जो जो हम आपको सिखाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सीवी के लिए एक वर्डफुल चीज़ हो जाएगी कि आपने मशीन लर्निंग पे भी काम किया हुआ है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज अ मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज द सब field of computer science that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed. अच्छा, अब computers the ability to learn without being explicitly programmed, यहाँ पे जो important चीज़ है वो है explicitly programmed क्या है। तो ये कहना ये चाह रहा है कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है, ठीक है, जो कंप्यूटर को एबिलिटी देती है लर्न करने की एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बगैर। अब एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम क्या होता है कि आप लोगों ने इफ एल्स कंडीशन को कम से कम यूज करना है और कोशिश करने के यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आप कम से कम यूज करें। आई होप कि जो इस कोर्स में आए हैं उनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा कि पाइथन में हम लोगों ने किस तरीके से काम करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, लूप्स में कैसे काम करते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग पहले पाइथन फॉर बिगिनर कोर्स को अटेंड करें, ठीक है, उनकी सीरीज कंप्लीट करें। तो फिर आप यहाँ पे इस कोर्स में आए तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पाइथन के साथ काम करना है मशीन लर्निंग के लिए। तो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम में क्या है कि हम लोगों ने जितनी कम से कम इफ एल्स कंडीशन और जितनी कम से कम हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन लगाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा कंप्यूटर जो है वो एफिशिएंटली काम करेगा, उतनी ज़्यादा हमारी मशीन अच्छे तरीके से कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगी। अब बात यह है कि अगर ये दोनों चीज़ें हमने यूज़ ही नहीं करनी, हमने खुद से फंक्शन ही नहीं बनाने, तो हम फिर करेंगे क्या। तो हम लोग बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे। बिल्ट इन लाइब्रेरीज में क्या होता है कि हमारे पास प्री डिफाइंड डेवलपर्स ने क्या किया है, पहले से वो डिफरेंट कोडिंग करके रखी हुई है। उन्होंने ऑलरेडी वो फंक्शंस बनाए हुए हैं, उन्होंने उसकी लाइब्रेरी बना दी है। हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, उस लाइब्रेरी के अंदर से पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसको हमने कॉल करना है और अपनी कंप्यूटेशंस को परफॉर्म कर देना है।
तो जो काम मैंने 10 लाइन में करना है उसको हम क्या करेंगे, हम लोग 1 लाइन में उसको कंप्लीट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अवॉइड करना है कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बगैर हमने कंप्यूटर को एबिलिटी देनी है कि वो लर्न करे। ठीक है, लर्निंग वर्क, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लर्निंग होती क्या है। ठीक है, तो लर्निंग यही है कि हम लोग सीखते हैं, जैसे हम लोग रियल लाइफ में कर रहे हैं कि हम लोग खुद सीख रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप लोग मशीन लर्निंग सीख रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, इसी तरह मैं आपको अपने लैपटॉप को, अपनी मशीन को ट्रेन करूंगा कि आपने इस तरीके से काम करना है और वो मुझसे सीखेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग, यानी हमारी बेसिक्स हैं। मजीद अब इसमें किस तरीके से काम करता है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक डॉग की है, कैट की है। ठीक है, अभी हम दो की एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट करूंगा कि बिल्ली का नाक किस तरह का होगा, कुत्ते का नाक किस तरह का होगा। दोनों में कुछ फीचर सेम भी होंगे, जैसे कि दोनों की टांगे चार चार हैं। ठीक है, और दुम भी एक है, लेकिन उनके जो फेस के जो फीचर्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, जिससे हम मशीन को समझाएंगे कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। ठीक है, अब ये काम जो मेरे सामने शो हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, अगर मतलब हम डिफरेंट फीचर्स के साथ, पहले तो हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं ना कि दोनों के फीचर्स हैं क्या। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, कुछ रूल्स लगाऊंगा, उस पर कुछ कंडीशंस लगाऊंगा। ये जो हम कंडीशंस लगाएंगे, दिस इज एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ठीक है, हम बेतहाशा इफ एल्स कंडीशन लगाते रहेंगे और फिर हमें खुद ही नहीं समझ आएगा कि हमने कहाँ पे क्या किया है। और मशीन को हम लोग, एक टर्म यूज होती है कि हम लोग मशीन को या तो ओवरफिट कर देंगे या हम लोग उसको अंडरफिट कर देंगे। तो ये कंडीशन यहाँ पे यूज हो जाती है। तो व्हाट इज ओवरफिट एंड व्हाट इज अंडरफिट, इसके बारे में हम मजीद आगे बात करते हैं। फिलहाल आपको समझाने के लिए ये इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बिल्कुल ही इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं तो हम मशीन को कहते हैं भाई यही चीज है, सिर्फ यही है। हम लोग उसको सोच नहीं दे रहे, हम लोग उसको बता रहे हैं कि भाईजान यहाँ इफ है, यहाँ एल्स है। तो हम लोग ये बिल्कुल इस तरीके से काम नहीं कर सकते। कुछ इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास कोई और किस्म की बिल्ली आ जाए। ठीक है, तो मशीन को ऑटोमेटिकली हमने सोचने की सलाहियत देनी है कि आप सोचो, क्या ये बिल्ली से ज्यादा मिलती है या ये कुत्ते से ज्यादा मिलती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब हमने क्या करना है, बजाय एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के, हम लोगों ने अब मशीन लर्निंग मॉडल्स लगा देने हैं वहाँ पे। ठीक है, हम डिफरेंट क्लासीफायर्स को यूज करेंगे। उन क्लासीफायर्स को यूज करने के लिए कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे। फिर वो एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह काम करते हैं हम उसको देखेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या करें फिलहाल समझने के लिए कि फीचर एक्सट्रैक्ट करना है और हम लोग ने एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की बजाय बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन लाइब्रेरीज को यूज करना है। ठीक है, फिर हम डिफरेंट क्लासीफायर्स लगाएंगे और वो किस तरह करना है वो आगे चल के हम बात करते हैं उस पर। एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन लर्निंग मैंने पहले भी आपको बता दिया है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और एक्स वाई जी, और ये सब हमारे डिफरेंट जो भी हमारी पसंद की हमें सर्च इंजन देख लें आप। ठीक है, सर्च इंजन में हम लोगों को रिलेटेड जो है वो शो होना शुरू हो जाता है डिफरेंट टास्क, कि आपने ये चीज़ सर्च की है, नेक्स्ट टाइम आपको उससे रिलेटेड ही वो शो करवाएंगे। तो ये इस तरीके से डिफरेंट रिकमेंडेशन सिस्टम इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स लेने चले जाएं तो डिफरेंट क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं उसी से रिलेटेड आपको वो शो करवाना शुरू कर देता है। कि अगर आपको लिपस्टिक फॉर एग्जांपल लेने गए हैं तो राइट साइड पे लिपस्टिक आ जाएगा। अगर आदमी है तो वो परफ्यूम्स वगैरह सर्च कर रहे होंगे तो वो उससे रिलेटेड परफ्यूम दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये मशीन लर्निंग वर्क कर रही होती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि मेजर मशीन लर्निंग टेक्निक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है रिग्रेशन। व्हाट इज ए रिग्रेशन? प्रिडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ठीक है, अब प्रिडिक्टिंग अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू का क्या मतलब है कि हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो वेरी करती है, जो लगातार यहाँ तो बढ़ रही है या कम हो रही है या उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत यानी कि चेंजेस आ रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। अब ये किस टाइप की वैल्यूज होंगी, हमारी सैलरी। बहुत आसान एग्जांपल है। अब एक साल हमने, अब ये इसके इनपुट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह काम कर रहे होते हैं कि मेरी सैलरी मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है। मेरा जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरी उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी या बढ़ती रहेगी। अब कम तो नहीं होगी, यानी कि बढ़ती रहेगी।
तो इस तरीके से क्या है कि हम लोगों ने जब इस तरह की टेक्निक्स को हमने प्रिडिक्ट करना है, किसी की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है, तो हम लोग क्या क्लासीफायर यूज करेंगे, हम लोग रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, घरों की कीमत, रियल एस्टेट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। तो ज़मीन.com अगर आप विजिट करें तो वहां पे नीचे ग्राफ आ रहा होता है कि प्रीवियस ईयर्स में कौन सी प्रॉपर्टी का, कौन से एरिया का कितने परसेंट रेट जो है वो ऊपर गया है। ठीक है, तो वहां पे रिग्रेशन टेक्निक यूज हुई है। फिर हम चलते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर, प्रिडिक्टिंग द आइटम क्लास कैटेगरी ऑफ अ केस। ठीक है, जहाँ पे हम कैटेगोरिकल बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम बात कर देते हैं कि सपोज करें कि आउटपुट पैरामीटर्स हम लोग किसी बीमारी से निकालना चाह रहे हैं और आउटपुट डिपेंडेंट है मेल या फीमेल में। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ब्रेस्ट कैंसर की। ठीक है, अब ब्रेस्ट कैंसर आदमियों पे तो नहीं हो सकता, तो वहां पे हमारे पास एक कैटेगरी आएगी ना, मेल या फीमेल। ठीक है, बॉय या गर्ल, मैन या वुमेन। तो जहाँ पे इस तरह की टेक्निक्स हो कि हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यू आ जाए, वहां पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। फिर आ जाती है हमारे पास क्लस्टरिंग, फाइंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा समराइजेशन। क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट क्लस्टर्स बना देते हैं। क्लस्टर होता है मजमुआ। अक्सर अगर जो लोग यहाँ पे नेटवर्क से आ रहे हैं उनको आइडिया होगा कि हम लोग क्लस्टर जब बात करते हैं तो क्लस्टर हम लोग सर्वर्स का बेतहाशा वहाँ पे, जहाँ पे सर्वर पड़े होते हैं वहाँ पे मिले ये क्लस्टर है, यहाँ पे सर्वर्स का पूरा मजमुआ है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे मशीन लर्निंग के हवाले से। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग एक कैटेगरीज बना देते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल्स की कैटेगरीज। ठीक है, कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, उनका एक क्लस्टर बन गया, ये थोड़े बुरे लोग हैं, उनका एक क्लस्टर बन गया। तो बड़ी माजरत के साथ, बुरा तो कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग बस समझाने के लिए कि कुछ यानी कि हम लोग कैटेगरीज बना देते हैं। ठीक है, या हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक और के, शहर की एग्जांपल ले लेते हैं, ये लाहौर के लोग हैं, लाहौर के लोगों का एक क्लस्टर बन गया, कराची के लोगों का एक और क्लस्टर बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट ना क्लस्टर्स बनते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं एसोसिएशन के ऊपर, फ्रीक्वेंट को अकरिंग आइटम्स या इवेंट्स। अब एसोसिएशंस क्या है, हम लोग एक मार्केट में गए हैं। ठीक है, कुछ लोग मार्केट में कुछ चीजें खरीदने गए हैं, अगर मैं गया हूँ, मैं ग्रोसरी आइटम्स लेके आ रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं एक और ग्रुप ऑफ आइटम्स भी परचेज करूंगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, मेट्रो की मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि जो मैं इर्द गिर्द देख रहा हूँ उसी से मुताबिक आपको जो है ना गाइड करी जा रहा है। अगर मैं मेट्रो में चले जाऊँ तो मेट्रो की कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आम रेट से बहुत सस्ते पे हैं। मैं किसी की ऐड नहीं दे रहा, मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब उनकी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मतलब फाइन लाइफ है, और मैं अक्सर देख रहा था वहाँ पे बहुत सारी हैं। अब लोग क्या हैं, अगर सपोज करें मैं कुछ कोई दाल खरीदने गया हूँ, तो मैं देखूंगा, मैंने दाल तो खरीदनी है ना, मैं घर के लिए लेके आऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं हर महीने दाल लेके आ रहा हूँ, दाल सपोज करें आ रही है 180 रुपये। अब मैंने देखा है, अब ओके वालों ने क्या टेक्निक यूज की है, एसोसिएशन। वो क्या करेंगे, रेट कम रखेंगे लेकिन दाल अपनी बना के रख देंगे। अब मैं वहां पे देख रहा हूँ वो क्या हो रहा है कि अच्छा ओके की जरा कम रेट पे, चलो यार इसको भी ट्राई कर दें। तो ये को अकरिंग आइटम्स है, जरूरी नहीं है कि मैं हर दफा ही वो खरीदूं, लेकिन मैं ट्राई करने के लिए उसको एक दफा जरूर लेके आऊंगा कि यार पता तो चले, कम रेट है, अगर सही हुई तो बंदा इसी को ले लेता है। तो ये नहीं, इस तरीके से। तो ये को अकरिंग इवेंट्स है जो फ्रीक्वेंट अकर्स होते रहते हैं, और ये मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं क्या सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स अगर एक चीज बाय करे तो मोस्ट लाइकली है कि वो दूसरी चीज भी बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनॉमली डिटेक्शन के ऊपर, डिस्कवरिंग एबनॉर्मल एंड अनयूजुअल केसेस। इसकी मैं आपको आसान एग्जांपल दूंगा एनॉमली डिटेक्शन की, क्रेडिट कार्ड का जो फ्रॉड होता है। ठीक है, उसमें हम लोग एनॉमली डिटेक्शन यूज करते हैं, बहुत ही अनयूजुअल केसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि हम लोग जब भी मतलब कि इस तरह के केसेस होते हैं तो वहाँ पे जो टेक्निक यूज होती है दैट इज एनॉमली डिटेक्शन, टू डिटेक्ट सम अनयूजुअल बिहेवियर इन द मशीन। फिर आ जाता है सीक्वेंस माइनिंग, प्रिडिक्टिंग द नेक्स्ट इवेंट क्लिक स्ट्रीम। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जाके भी बात करेंगे, माइनिंग के ऊपर ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी। वो थोड़ा जरा बड़ा टॉपिक है तो मैं इसको फर्दर इलाबोरेट करूंगा। फिर क्या है जी कि डायमेंशन रिडक्शन, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि साइज, जिस तरीके से हम लोग मतलब सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है हमारे पास, डेटा। दिन ब दिन डेटा बढ़ रहा है, फ्लॉपी डिस्क उससे पहले पता नहीं कौन कौन सी डिस्क थी, और चलता आ रहा है चलता आ रहा है। अब हम लोग
टेराबाइट से भी ऊपर, पेटाबाइट्स और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। तो क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा का साइज इंक्रीज करी जा रहे हैं। तो डायमेंशन रिडक्शन रिडक्शन के अंदर हमने क्या करना है कि हम लोगों ने डेटा के साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स, जैसे कि आपको पहले बताया यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ये सब सर्च इंजन डिफरेंट जो है वो यूज करते हैं, दैट इज रिकमेंडेशन सिस्टम्स। अच्छा, अब ये बहुत ही ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो अब इसके कंपोनेंट्स मैंने अलग अलग डिफाइन किए हैं यहाँ पे। एआई कंपोनेंट्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। Adding a cognitive abilities into a machine to mimic the computer action is artificial intelligence। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम करना ये चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को इंसान जैसी सलाहियत देना चाह रहे हैं। ठीक है, कि वो मिमिक करें, जैसे आप लोगों ने रियल लाइफ में रोबोट्स देखे होंगे। आप लोगों को लाजमी देखना चाहिए अगर आप लोग रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। सोफिया रोबोट है। ठीक है, सोफिया रोबोट को आप सर्च करें तो मतलब कि वो एक आउटस्टैंडिंग एआई रोबोट है। ठीक है, तो मतलब कि वो काफी ज्यादा ह्यूमन को मिमिक कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना है कि हम लोग डिफरेंट बिहेवियर्स जो है ना, इंसानी इंसानी सलाहियत हम लोग कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं। अब एआई के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, कंप्यूटर विजन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे आजकल बहुत काम हो रहा है कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और अगले बंदे को उर्दू सुनाई देगी, और इस तरीके से यानी जब हम लोग थ्रू सम मीडियम जब यूज कर रहे होंगे, तो ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम हो रहा है। देन क्रिएटिविटी तो है ही है, एंड डिफरेंट एप्लीकेशन। अच्छा, मशीन लर्निंग एआई का ही एआई का ही एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, मशीन लर्निंग इज सब सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, न्यूरल नेटवर्क्स एक्सेट्रा। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है डीप लर्निंग। ठीक है, दैट इज अ रेवोल्यूशन इन मशीन लर्निंग। मतलब मुझे पर्सनली डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डीप लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मशीन को सोचने की सलाहियत देते हैं। मशीन में तो हम कंप्यूटर को बता रहे हैं ना आपने ये काम करना है, लेकिन डीप लर्निंग में आपने क्या करना है कि आपने मशीन को सोचने की सलाहियत दे देनी है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स इतने हाई किस्म के एल्गोरिदम होते हैं जो सम हाउ मशीन लर्निंग से बहुत ही एडवांस लेवल के एल्गोरिदम जो है वो डीप लर्निंग में यूज हो रहे होते हैं। बट इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो अगर आपने सब कुछ यानी कि अपने हाथ में करना है, सब कुछ सीखना है, तो आपको मशीन लर्निंग में मेजर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हाउ क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्लस्टरिंग वर्क्स, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर आप लोग डीप डाइव करेंगे डीप लर्निंग के अंदर। तो इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले मशीन लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे भी आपको कुछ बताया, और मजीद आगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिटेल से एलाबोरेट करते रहेंगे रिग्रेशन के लिए क्या एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं। तो रियल टाइम एप्लीकेशंस आपको बताएंगे, ताकि आपको रियल लाइफ एग्जांपल से आइडिया हो जाए कि क्या मशीन लर्निंग कहाँ पे यूज हो रही है। फिर हम लोग डिफरेंट मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट क्लासीफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। तो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज आपको बताता हूँ। ये पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नमपाई से। ठीक है, और फॉर सम बेसिक न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए यूज़ होती है नमपाई। और जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करेगा, फिर आपको मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास साइपाई यूज होती है। मैट प्लॉटलिब के साथ हम लोग डिफरेंट प्लॉटिंग कर सकते हैं अपने मतलब डिफरेंट मशीन लर्निंग के जो भी हम लोग सिमुलेशंस परफॉर्म करेंगे उसके अंदर। फिर हमारे पास पांडास है। तो पांडास कहें पैंडास कहें, दैट इज अप टू यू। तो पांडा के साथ हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग डिफरेंट पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का भी काम हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग सीएसवी को इंपोर्ट करते हैं बेसिकली इसके साथ जो है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ ही काम कर रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट को रिलेशन मैट्रिक्स और ये सब कुछ आगे फाइंड करते हैं। अच्छा, इन सबसे ज्यादा जिसको मैं ब्रीफ करना चाहूंगा दैट इज साइकिट। साइकिट लर्न के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, और वो इनके साथ ही काम करेंगे मिलके, इन सबका ओवरव्यू उसमें होगा, इन सबका उसमें रोल प्ले होगा, लेकिन सबसे मेजर जिस पर हम काम करेंगे दैट इज साइकिट। तो साइकिट को मैं आपको मजीद एलाबोरेट कर देता हूँ। साइकिट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग लाइब्रेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
तो मोस्टली जब हम लोग इसे कब यूज करते हैं, जब हमने क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करना होता है। अब ये किसके साथ वर्क कर रही होती है, numpy और scipy के साथ। ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन है, आप साइकिट की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पे इनकी बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इजी टू इम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है जब आप कोई चीज़ सीख लेते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगा, जो आप लोग मुझे फीडबैक देंगे, और कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों का कोर्स जो है वो एक अच्छे इख्तिताम पे पहुंचेगा। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली काम हो कैसे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास, जब भी हमारे पास सिमुलेशन हम कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम लोग मशीन को ट्रेन करना चाह रहे होते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। हम लोग डेटा को पहले प्री प्रोसेस करते हैं, इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, हम फ्यूचर में डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड स्टेप है हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, कितने परसेंट हमने मशीन को ट्रेनिंग के लिए डेटा देना है और कितने परसेंट पे हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है। तो मोस्टली क्या होता है कि 80% पे हम लोग इनको ट्रेन करवाते हैं, 20% डेटा पे हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर एल्गोरिदम सेटअप आ जाता है, कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। फिर मॉडल फिटिंग आ जाती है। फिर हमारे पास कुछ प्रिडिक्शन आती हैं। फिर हम उसकी इवेलुएशन करते हैं कि जो हम लोगों ने, जो हमारे पास प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड आई हैं वैल्यूज, क्या वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। क्या हम लोगों ने उसको मजीद प्रोपोगेट करना है, हम लोगों ने उसको मजीद एक्यूरेट करना है, हमारे पास उसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं उसको मजीद ठीक करने के लिए, हम लोगों ने उसमें मजीद काम करना है या नहीं करना। अगर तो ओके है, ठीक है, तो हम मॉडल को क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे, हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे उसकी। अच्छा, साइकिट के हम कुछ अभी ये कोड को देख के आप लोगों ने डरना नहीं है, ठीक है। स्पेशली वो लोग जो भी मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट पाइथन के बैकग्राउंड से नहीं आए, तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, साइकिट के साथ। तो फ्रॉम एसक्यूएल हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इंपोर्ट करना है प्री प्रोसेसिंग को, ठीक है। हम लोग ये कंप्लीट इंपोर्ट एसक्यूएल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल को क्या किया है, इन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, ठीक है, इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग को। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल की कुछ प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है, जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको। फिर उसके बाद मैंने एसक्यूएल में से डॉट मॉडल सिलेक्शन के अंदर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को सिर्फ इंपोर्ट करवाया, ठीक है। अब ये क्यों कराया, ये हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, तो मैंने फिर उसके बाद स्प्लिटिंग कर दी है, और इसके बाद क्या किया, टेक्स्ट साइज इसको दे दिया 0.33। देन उसके बाद हमने कहा था कि हम लोगों ने एल्गोरिदम डिसाइड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लासीफाई यूज कर रहा हूँ एसवीएम, स्पोर्ट वेक्टर मशीन। तो मैंने एसक्यूएल से क्या इंपोर्ट कर दिया है, स्पोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करना था कि मॉडल हमारा फिट है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेनिंग दिया था डेटा को, जो मैंने ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स दिए हुए थे, हमने वो पैरामीटर्स क्या करने हैं, वो ट्रेन करने हैं, ठीक है। उसके मुताबिक देखना है कि क्या हमारा मॉडल फिट है कि नहीं। देन हम लोगों ने प्रिडिक्ट करना है, अब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, यानी 80% वाला काम जो है यहाँ पे हो गया, 20% पे हम लोग क्या करें, टेस्टिंग कर रहे हैं। और अगर हमारे रिजल्ट एक्यूरेट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम एसक्यूएल कंफ्यूजन मैट्रिक्स के डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास रिजल्ट शो कराने के लिए, तो मैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स या डिफरेंट मैट्रिक्स को क्या करूँगा, यहाँ पे शो करवा दूंगा, तो हमारे पास एक ग्राफ की शेप में जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग साइकिट लर्न की डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। कोड से घबराना नहीं है, मैं साथ साथ आगे एक एक चीज़ को इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे अपने मतलब लास्ट टॉपिक की तरफ, सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक सुपरवाइजर है, वो आपको लगातार गाइड करता रहता है कि आपने इस तरीके से काम करना है, और आप ऐसे काम करते रहेंगे। तो दैट्स क्वाइट इजी कि सुपरवाइजर अगर आपके पास होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, वो आपको एक एक चीज़ पे गाइड करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम इंसानों की सुपरविजन की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं मशीन को ट्रेन करने की। तो वी टीच द मॉडल, देन विथ व्हाट दैट नॉलेज इट कैन प्रिडिक्ट अननोन और फ्यूचर इंस्टेंसेस। हम लोग मशीन को क्या करेंगे, जितना नॉलेज हमारे पास है, ठीक है, यानी हम सुपरवाइजर हैं मशीन के, जितना नॉलेज हमारे पास है, जितना डेटा हमारे पास है, हमने मशीन को दे दिया। अब मशीन ने आगे से क्या करना है, हमें आउटपुट भी तो देनी है ना। जैसे हम क्लास में
क्या करते हैं क्लास में, अगर किसी बच्चे से टीचर पूछता है कि बेटा आपको समझ आई है, तो कहेगा आ गई है, तो उसकी कैसे वेरिफिकेशन होगी कि टीचर ने जो पढ़ाया होगा वो बच्चे से पहले पूछेंगे कि जी बेटा बताएं, अब मैंने आपको क्या बताया अभी। अगर तो बच्चे ने आपको सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब कि सुपरवाइज लर्निंग आपकी कामयाब होगी। अगर उसने नहीं दिया तो इसका मतलब आपका वो मॉडल फेल हो गया। इसी तरह मशीन में हमने क्या करना है कि हमने मशीन को कुछ डेटा सेट देने हैं, कुछ पैरामीटर्स देने हैं, और मशीन को ट्रेन कर देना है कि बेटा ये सारा कुछ है। ठीक है, अब मशीन आगे से देखना है कि आपका जो मॉडल है वो कितना परसेंट एक्यूरेट काम करता है डिफरेंट क्लासीफायर्स लगा के। तो वो आपको मशीन फिर बता देगी कि जी इस रिजल्ट के साथ जब मैं इसके साथ चलता हूँ तो ये ठीक है, इसके साथ चलता हूँ तो ये खराब है। तो आप लोग फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के साथ काम कर रहे होते हैं। तो टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग है हमारे पास, एक क्लासिफिकेशन है, एक रिग्रेशन है। तो क्लासिफिकेशन की जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिस्क्रीट जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं या कैटेगोरिकल वैल्यूज होती हैं, वो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक ट्यूमर का डेटा सेट है। ठीक है, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्लम्प है, यूनिफॉर्म साइज है, यूनिफॉर्म शेप है। ठीक है, फिर ये मार्जिनल एडहेयर है, और उसके बाद डिफरेंट ये हमारे पास कोई बायोलॉजी की टर्म्स हैं। अब ये इन मॉडल्स को देख के प्रिडिक्ट करना चाह रहा है, ये हमारे पास आउटपुट है, ये कैटेगोरिकल है। सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या बिनाइन होगा या मैनेजमेंट होगा। तो अब ये जो प्रिडिक्शन हमारी होगी, ये हमारे पास किस तरीके से होगी, क्लासिफिकेशन के जरिए से, क्योंकि हमने कैटेगरी डिफाइन कर दी है। जैसे मैंने बताया था मेल या फीमेल, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कैटेगरी है, या बिलायन होगा या मैनेजमेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिग्रेशन के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज की बात हो रही है। अब यहाँ पे कार का डेटा सेट है यहाँ मौजूद, हमारे पास डिफरेंट कार्स के पैरामीटर्स हैं, इंजन साइज है, सिलेंडर्स हैं। यानी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इंजन साइज है 2.0, 4 सिलेंडर गाड़ी है। ठीक है, उसके बाद फ्यूल कंजम्पशन इसकी ये है, और CO2 एमिशन हम लोगों ने पता करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस कार्स की यहाँ पे जो सारी हैं वो CO2 एमिशन पड़ी हुई है। अब यहाँ पे रो नंबर 9 देखें, हम लोग एक ऐसी कार की CO2 एमिशन प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं जो कि भी बनी भी नहीं है। हमें पता है सिर्फ हमारे पास क्या इनपुट पैरामीटर है कि उसका इंजन साइज 2.4 होगा, सिलेंडर उसमें 4 होंगे, फ्यूल कंजम्पशन उसकी 9.2 होगी। तो अब इसकी CO2 एमिशन फाइंड करो। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 9 जो कॉलम है ये आपका मिलता है 1 नंबर कॉलम से, 2.4, 4 सिलेंडर, 9.6, 9.2। तो हमारे पास सिर्फ फ्यूल कंजप्शन थोड़ा सा चेंज है। अब जब मैं मशीन को 8 रोज तक का इनपुट डेटा दूंगा तो वो इसकी प्रिडिक्शन ऑटोमेटिकली करके दे देगा। वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, जो ये जाहिर सी बात है वो कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा। एल्गोरिदम हमारे पास बने बनाए होते हैं, उनको हमने कुछ भी नहीं छेड़ना होता, हमने सिर्फ लगा के टेस्ट करना होता है कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो हम लोग रिग्रेशन के जरिए क्या है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यही काम हम लोग सैलरीज के साथ भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दे दें, तो फिर आप लोग प्रिडिक्ट कर लें कि आने वाले दौर में एक बंदे की सैलरी कितनी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि हम मशीन आपकी इतनी एफिशिएंट होती है कि वो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट करती है जो कि अनलेबल डेटा होता है। ठीक है, जो भी अनलेबल डेटा होगा वो उसको क्या करेगा, वो उसको आउटपुट कंसीडर करेगा और उसके मुताबिक अपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अनसुपरवाइज में बच्चा खुद बहुत सीखता है। जैसे कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी की बात कर लें, डिस्टेंस लर्निंग की बात कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी टोटली सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। वहाँ पे जो सुपरवाइजर हैं भी आपके, तो वो क्या प्री रिकॉर्डेड सेशन है, आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा होता, आपको लाइव एग्जांपल नहीं मिल रही। लेक्चर्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने लेक्चर देखना पर आप खुद ब खुद सीख रहे हो, आप खुद ब खुद अपने आप को जितना एफिशिएंट कर सकोगे उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो डिस्टेंस लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास कोई सुपरवाइजर नहीं होता, आप खुद ब खुद अपने आप को अच्छे से अच्छा जो है वो ट्रेन कर रहे होते हो। यहाँ अगर आप लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप लोग खुद बुक्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डिग्री के लिए नहीं खरीद रहे, तो आप लोग अपने नॉलेज के लिए खरीद रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन अनसुपरवाइज लर्निंग।
अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स में हमारे पास डायमेंशन रिडक्शन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वी रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट अनसुपरवाइज लर्निंग में वो हो सकता है, ये जब बात होती है डेटा सेट्स की, ये हजारों कॉलम रोज में भी चले जाते हैं, ये बहुत बड़े डाटा सेट्स होते हैं। तो हमने साइज को रिड्यूस करना है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने उसमें से निकाल देनी है। वो सारी चीजें मैं आगे जाके आपको मजीद बताऊंगा। देन वी हैव डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। देन वी हैव मार्केट बेट एनालिसिस, मार्केट बास्केट एनालिसिस, ठीक है। ये दोनों टेक्निक्स आपके बारे में मैं ये इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आगे, ताकि आपको मजीद एलाबोरेट हो जाए कि ये है क्या चीज़। और देन वी हैव क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग को हम लोग अभी डिटेल से आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो क्लस्टरिंग इज अ ग्रुपिंग ऑफ डेटा पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट दैट आर समहाउ सिमिलर बाय डिस्कवरिंग स्ट्रक्चर, समराइजेशन और एनोमली डिटेक्शन। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप लोगों ने डिफरेंट क्लस्टर बना दिए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि लाहौर के लोग एक तरफ हो जाएं, ठीक है, या आप कह दो कि BScs के स्टूडेंट एक तरफ हो जाएं, BSSC के स्टूडेंट क्लस्टर 2 में आ जाएं, BSIT के क्लस्टर 3 में आ जाएं। तो आप लोग डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग। तो रियल टाइम में आप यूनिवर्सिटीज में चले जाए तो वहाँ पे क्लस्टर ही बने होते हैं, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स के अलग HODs और अलग पूरा एक सिस्टम चला जाए, तो वो एक क्लस्टर बने होते हैं पूरे। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है, लेबल डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। रिग्रेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्ट ट्रेंड यूजिंग प्रीवियस लेबल डेटा। जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है उसके मुताबिक क्या होता है, डेटा लेबल हो रहा होता है, हैज मोर इवेल्युएशन मेथड देन अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब इवेल्युएशन करनी क्यों आसान है कि हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट होती है सुपरवाइज लर्निंग में। हमें पता होता है कि हम लोगों ने ये आउटपुट को अचीव करना है, तो हम उसके मुताबिक देख लेते हैं कि कितने परसेंट हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल, यानी मेरे सर ने मुझे जो एग्जाम्पल दी थी वही मैं आपको आगे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एक बंदा जो है उसकी एज है 60 ईयर्स, यानी वो 60 ईयर्स के बाद वो फौत हो गया। अब हमने मशीन में को उसके जो पैरामीटर्स दिए हैं, तो मशीन ने हमें प्रिडिक्ट करके बताया कि इसकी एज है 59। तो जाहिर सी बात है जो 1 साल का डिफरेंस आया ना, वो हमें किस तरह पता चला है, क्योंकि हमें डिजायर्ड आउटपुट पता है, हम लोग 60 लाना चाह रहे हैं, तो एक एरर रेट आ जाएगा। अब उस एरर रेट को क्या करना है, उस एरर रेट को हम लोगों ने रिड्यूस करना है। अब आगे हमारे पास क्या जी, कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कंप्लीट हमारे पास इख्तियार होता है हम मशीन को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि मशीन ऑटोमेटिकली क्लस्टर बनाती है, मशीन खुद इंटेलिजेंट इतनी बनती है कि वो क्या करती है, वो सिमिलर ग्रुप ऑफ, यानी कि जो आइटम्स होते हैं उनको क्या कर देती है, उनके क्लस्टर बनाना शुरू कर देती है। फ्यूअर इवेल्युएशन मेथड एंड सुपरवाइज लर्निंग, लेस कंट्रोल इन्वायरमेंट। ऑब्वियस ही बात है, जब हमें आउटपुट ही नॉन नहीं है तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, ठीक है, यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे, और इन द नेक्स्ट वीक विल टॉक अबाउट रिग्रेशन, एंड इंशाल्लाह ताला उसकी कुछ लैब्स भी होंगी, को लैब का सेटअप भी आपको बता दिया जाएगा। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, स्टे बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।